अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल की आने वाली किस्त के बारे में बताऊंगी। आप देखेंगे कि अर्तुगरुल अपने भाई को छुड़ाने के किले में पहुंच जाता है और वो दुंदार को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दुंदार बहुत शर्मिंदा होता है और वो भाई से कहता है कि आप मुझे यहाँ बचाने ना आते। तो अर्तुगरुल कहता है कि क्या इससे पहले हमने कभी अपने सिपाहियों को काफरों के हाथों में छोड़ा है? बाकी बातें हम जाकर कबीले में करेंगे। फिर वो बाहर आते हैं जहाँ पर आलियार अपने सिपाहियों के साथ स्लेबियों को मार रहा था। थोड़ी ही देर में आलियार और उसके सिपाही भी सारे स्लेबियों को मार देते हैं। वो वहाँ से निकलने लगे होते हैं तो आलियार कहता है, मैं कबीले पहुंचकर सबसे पहले आजार और उसकी बेटी को सजा दूंगा। अर्तुगरुल कहता है कि मैं चाहता हूँ मैं उन्हें सजा अपने कबीले में दूं। तो वो कहता है ठीक है। फिर दूसरी तरफ वेसिलियस के सिपाही हेलेना को के पीछे भाग रहे होते हैं। वो हेलेना के पास पहुंचकर कहते हैं कि आप हमसे क्यों भाग रही थी? तभी हेलेना की नजर बमसी पे पड़ती है तो वो खुश हो जाती है। बमसी उन सिपाहियों को मारकर हेलेना को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ आयमा खानम अपने कबीले में इंतजार कर रही होती हैं और अल्लाह से दुआ करती हैं कि ए अल्लाह मेरे बेटों को खैरियत से और कामयाबी से वापस लौटा। दूसरी तरफ वेसिलियस किले में वापस आता है और हर तरफ लाशें बिखरी देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वो एक कमांडर से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। वो कमांडर उसे बताता है कि वो लोग हमारे यूनिफॉर्म में थे, हमने समझा कि वो हमारे सिपाही हैं और हमने उन्हें खुशामदीद कहा। तब वेसिलियस उस कमांडर का गला काट देता है। दूसरी तरफ बमसी हेलेना को लेकर आयमा खानम के पास आता है और उन्हें कहता है कि मैं आपके लिए एक मेहमान लाया हूँ। हेलेना आयमा खानम को मिलती है और उन्हें कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपने कबीले में कबूल करेंगी। तो वो कहती है कि ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पे रह सकती हो। हेलेना ये सुनकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ चोलपान वेसिलियस को कहती है कि मेरी कजन कहाँ पे है? तो वेसिलियस कहता है कि मैंने सिपाहियों को भेजा हुआ है, वो उसे लेकर आने ही वाले होंगे। तभी एक कमांडर एक सिपाही के साथ अंदर आता है और उसे कहता है कि ये सिपाही आपको पैगाम देना चाहता है। वो सिपाही कहता है कि अर्तुगरुल का सिपाही बमसी हेलेना को लेकर अपने साथ चला गया, बल्कि हेलेना खुद उनके साथ अपनी खुशी से गई है। ये सुनकर वेसिलियस खड़ा हो जाता है। ये देखकर भाई परेशान हो जाता है और उन्हें कहता है कि आप मुझे मारिएगा मत, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन वेसिलियस उसके करीब आता है और अपनी तलवार फेंक कर उसे कहता है कि तुम ही थे वो गद्दार जो मुझे कब से नुकसान पहुंचा रहे थे, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो उसका गला दबाता है और उसको मार देता है और खुद भी रोने लगता है। दूसरी तरफ जावदार कबीले में आलियार जाता है आजार के पास और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताने आया हूँ, अर्तुगरुल अपने भाई को आजाद करवा कर ले गया है, लेकिन अब तुम्हारी सजा बाकी रहती है। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो आलियार कहता है तुम्हारी बेटी बुनियाली ने सारी इल्जामात कबूल कर लिए हैं। तब आजार कहता है कि उसने तशद्दुद से बचने के लिए ये सब किया है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ कबीले पहुंचता है तो सब लोग उन्हें खुशामदीद कहते हैं। आयमा खानम और हलीमा खातून भी अपने खेमे से बाहर आती हैं और वो भी दुंदार को देखकर खुश होती हैं। तब आयमा खानम अर्तुगरुल को कहती हैं कि बेटा तुम मेरे बेटे को वापस ले आए हो, तुम मेरे बहादुर बेटे हो। तभी बानो जिजक वहाँ आती हैं तो दुंदार उनके पास जाकर कहता है कि बाजी मुझे माफ कर दें। बानो जिजक कहती हैं कि क्या तुम्हें माफ करने से मेरा दुआन वापस आ जाएगा? क्या दुआन कभी अपने बेटे को देख सकेगा? ये कहकर बानो जिजक वापस चली जाती हैं अपने खेमे में। जी तो नाजरीन, ये थी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।